करेंगे, जाति करना, लक्ष्य मारो, जाति करना, गोली चलाओ, जाति करना, फांसी दे दो, जाति करना, होके रहेगी, जाति करना, तो सारे बोल लो, जाति करना, प्यार से बोल लो, जाति करना, पूरा बोल लो, जाति करना, जात चाहते, जाति करना, गुज्जर चाहते, जाति करना, मारी चाहते, जाति करना, कुशवाहा चाहते, जाति करना, कुर्मी चाहते, जाति करना। सोनू भाई ये जो बोला है, पहली तो बात यह है कि ओबीसी में सामाजिक चेतना नहीं। दूसरा विषय ये है कि एक बहुत बड़ा तबका ओबीसी का आज भी जागरूक नहीं है, और जो जागरूक है थोड़ा बहुत वो कहीं ना कहीं राजनीतिक जागरूक है, सामाजिक जागरूक नहीं है। वो झंडा उठाने वाला है, वो अपने नेता की जयकार करने वाला है, उसको पता ही नहीं कि उसके अधिकार के लिए भी उसे लड़ना है। राम मंदिर की लड़ाई बिल्कुल मजबूती से लड़ी उन्होंने, लेकिन आज उनसे पूछिए कि कितने ओबीसी उसमें है राम मंदिर में, ट्रस्ट में कितना हिस्सा उनको उसमें मिला हुआ है। यही बात जिस दिन वो समझ जाएंगे उस दिन वो अपने हक के लिए लड़ना सीख जाएंगे। राजनीति में मजबूती मिलेगी, लेकिन उनको अगर सामाजिक समझ हो तब वो इस मुद्दे को समझेंगे। उन्हें तो जयकार करने से फुर्सत नहीं है कोई। अब मैं नाम नहीं लूँगा, आप समझ रहे हैं। आप कह रहे समझ नहीं है, घंटा बजाने की तो बहुत समझ है उन्हें। वही तो विषय है। अगर समझ होती तो घंटा क्यों बजाते, समझ होती तो घंटा क्यों बजाते। ब्राह्मण सबसे ज़्यादा ओबीसी समाज लाता है। बिल्कुल लाता है, क्योंकि ओबीसी समाज में जागरूकता नहीं है। ओबीसी समाज में सामाजिक चेतना पर काम नहीं किया गया है। ओबीसी समाज में किसी ने काशी राम साहब की तरह काम नहीं किया है। खासकर उत्तर भारत में किसी ने पेरियार की तरह काम नहीं किया, किसी ने बाबा साहब अम्बेडकर की तरह, फुले की तरह काम नहीं किया है ज़मीन पर। और यही कारण है कि आज तक ओबीसी मानसिक गुलामी को ढो रहा है, अपने अधिकारों को, अपने हकों को अपने हाथों से लुटाने का काम कर रहा है। जाट समाज 69,000 शिक्षक भर्ती में, शायद राकेश टिकैत को नहीं पता है, सैकड़ों जाट समाज के अभ्यर्थी हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती में 20,000 घोटाले के खिलाफ लखनऊ में लड़ रहे हैं। ये बात राकेश टिकैत को किसी को जाके बता देनी चाहिए। जिनके पेट भरे हुए हैं वही लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, चाहे वो राकेश टिकैत को ले लो। आप हरियाणा में चले जाओ, हरियाणा का जो अहीर है सबसे ज़्यादा आरक्षण का लाभ लेता है, मैं खुल के बोल रहा हूँ, और सबसे ज़्यादा आरक्षण का विरोध करता है तो हरियाणा अहीरवाल का अहीर क्यों करता है? वो इसलिए नहीं करता है कि उसको आरक्षण बुरा लगता है, लाभ तो उसी को सबसे ज़्यादा मिल रहा है। वो इसलिए करता है कि कहीं जागरूक ना लोग हो जाएं, हमारा हिस्सा ना बच जाए। मैं अहीर होकर ये बात बोल रहा। मेरा मकसद सामाजिक न्याय को स्थापित करना है, किसी एक जाति को फलाना या बढ़ाना नहीं है। जाटों का आंदोलन सही है, बिल्कुल सही है, और पूरे देश में लगभग 1-2 प्रदेशों का, जहाँ तक मैं टिकैत को पता नहीं क्या इस बात की? टिकैत को पता नहीं है, या फिर वो अपने निजी स्वार्थ के कारण जो है इन चीज़ों को कर रहे हैं। कहीं ना कहीं टिकैत जो है भाजपा आरएसएस की गोद में खेल रहे हैं, क्योंकि इस समय जो माहौल बनाया जा रहा है वो जाट बनाम गैर जाट बनाया जा रहा है। और उसमें टिकैत भी तो ओबीसी हैं। वो ओबीसी नहीं, वो जाट भी हैं, मैं आपको खुल के बता दे रहा हूँ। और माहौल जो बनाया जा रहा है जाट बनाम गैर जाट बनाया जा रहा है, और राकेश टिकैत उसमें पूरा भाजपा और संघ का साथ दे रहे हैं जाटों को बदनाम करने के लिए। वो तो रोटी की लड़ाई लड़ने कह रहे हैं, रोटी तिजोरी में बंद हो रही है, मैं सबकी लड़ाई लड़ना। कौन सी रोटी? जब सामाजिक न्याय पर आप बात नहीं कर पा रहे हैं तो आप रोटी की लड़ाई कैसे लड़ लेंगे? रोटी की लड़ाई लड़ने के लिए किसान है। राकेश टिकैत के विषय में आपको पता होना चाहिए, बाबा महेंद्र टिकैत जी जो थे उनकी शक्ति कब छीड़ हुई, यानी कि वो कमज़ोर कब पड़े? जब सवर्णों के बहकावे में आकर उन्होंने मंडल कमीशन का विरोध किया। उसके बाद उनका विरोध न सिर्फ जाटों ने किया, गुजरों ने उनको राजस्थान में नहीं घुसने दिया, यादवों ने उनको इधर नहीं बढ़ने दिया। उसके बाद की स्थिति आप सबको पता है। आज राकेश टिकैत जी थोड़ा सा उनको समाज से सपोर्ट मिल गया उनके जो आंसू को देख करके, उसके बाद वो भी उसी रास्ते पे जा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि उनके कहने से या उनके विरोध कर देने से वो समझ रहे हैं कि अगर जो समाज है वो इस बात को मान जाएगा कि रिजर्वेशन खत्म हो जाना चाहिए। हम सरकार से ये मांग, अपनी आवाज़ पहुंचाना चाह रहे हैं कि जातियों की गिनती की जाए। फिर सरकार जातियों की गिनती नहीं करती है तो हम लोग जनगणना का बहिष्कार करने का काम करेंगे, क्योंकि जब तक जातियों की गिनती नहीं होती है तब तक क्लियर आंकड़े नहीं हो पाएंगे कि कौन किसका हक खाए जा रहा है और कौन समाज में कौन सी जाति वंचित है, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से। आंकड़ों के अभाव में पॉलिसी नहीं बनती है, और ये दुनिया का इकलौता देश है जहाँ बिना आंकड़े के पॉलिसी बनाई जाती है। हम लोग जातिवाद जनगणना को लेकर के यहाँ पे जुटे हुए हैं। कहने में और करवाने के लिए लड़ने में फ़र्क होता है। नेता सिर्फ कह रहे हैं, वो उसके लिए ज़मीन पर न कोई मूवमेंट कर रहे हैं, ना अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं आंदोलन में शामिल होने के लिए, आंदोलन करने के लिए। और ख़ुद आप देखिए, जब केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के हल्फनामे के जवाब में कहती है
कि हम जनगणना जातियों की गिनती कराने में सक्षम नहीं है। पिछले 2 हफ्ते पहले का मामला है, सबको ज्ञात है। तो ये लोग थोड़ा सा फड़फड़ाते हैं, उसके बाद फटाक से मौका देख के ये कह देते हैं जब हम सत्ता में आएंगे तो सेंसस करा देंगे। तो ये क्या समझ में आता है इससे आपको? तो मसला है ये सामाजिक कैडर जब तक नहीं होंगे, जब तक जो सामाजिक संगठन है वो कैडर नहीं करेंगे। विशेष रूप से होता क्या है, आज एक नया चलन हो गया है। चलन ये हो गया है कि कुछ लोग या जो एक्टिव लोग हैं वो दिल्ली में, मुंबई में या कहीं भी राजधानी जहाँ पर हैं वहाँ मीटिंग अरेंज करते हैं, वो भी हॉल के अंदर। और वहाँ मीटिंग करने के बाद वो समझ लेते हैं कि उनकी जिम्मेदारी का निर्वहन हो गया है। जब तक गांव में नहीं जाया जाएगा, जैसे हमारे कुछ लोग सीमित संसाधनों के बावजूद, आप लोग देख रहे होंगे, ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से बोल दे रहा हूँ, 500 किलोमीटर की पदयात्रा की जिसमें हमने 90% गाँव को ही टच किया है, बाकी कस्बे छोटे छोटे रहे, शहर भी आए। तो जब तक गांव में नहीं जाया जाएगा, गांव में लोगों को कैडराइज नहीं किया जाएगा, उनको उनके अधिकार नहीं बताए जाएंगे। जिम्मेदारी है किसकी वैसे? हमारी है, सामाजिक संगठनों की है, राजनेताओं की है। आप तो कर रहे हैं ना, और भी तो लोग हैं, उनको समझना पड़ेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई जब तक गांव में आप नहीं जाओगे, आपको दिल्ली, मुंबई में, लखनऊ में बंद हॉल के अंदर मीटिंग कर लेने से न तो सामाजिक चेतना होगी, ना आपको अधिकार मिलेंगे। अगर यही काम मानवर काशीराम साहब करते, वो सड़कों पे ना निकलते, गांव-गांव ना जाते, यही काम मुलायम सिंह करते, यही काम लालू जी करते, यही काम बाबा साहब ने किया होता कि घर में बैठ के ही सब कुछ करना है, यही काम जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने किया होता, कर्पूरी ठाकुर साहब ने किया होता, तो क्या बदलाव आता? क्या वो एक मिशन खड़ा कर पाते? कभी संभव नहीं था। ओबीसी के नेता जो हैं, सामाजिक नेता हों या राजनीतिक नेता हों, क्या केवल इस बात से हम पीछे हट जाएं कि आज हमारे साथ यहाँ कोई नहीं आया, अब मैं नहीं धरना करूँगा, मैं जातिवाद जनगणना की मांग नहीं करूँगा, क्या ये वाजिब होगा कि मैं पीछे हट जाऊँ? ये तो सही कदम नहीं होगा। हमारा सही कदम क्या होगा कि हम लगातार प्रयत्न करते रहें। अगर गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, उनका विरोध हुआ, उनकी बातों को नहीं सुना गया, वो ये सोच लेते ये समाज नहीं समझ रहा है, ये हमारा तिरस्कार कर रहा है, विरोध कर रहा है, अपमान कर रहा है, हम शांत हो जाते हैं, हम इसको जगाने का काम नहीं करते हैं। तो क्या जो चेतना का संचार हुआ है, हजारों साल से जो परंपरा बनी है, बुद्ध से लेकर पेरियार से लेकर अम्बेडकर, फुले, साहू जी, जो लगातार परंपरा काशीराम से होकर के हम तक आई है, क्या ये बनती? लेकिन संख्या घटने की बजाय या लोगों के न खड़े होने की वजह से हम मूवमेंट को नहीं छोड़ सकते हैं। और अगर ये तर्क देना रहे कि अनुप्रिया पटेल या क्या नाम है उनका, नीतीश कुमार जी या राकेश टिकैत इसलिए बयान दे रहे हैं कि ओबीसी वक्त बना हुआ है, इसलिए वो पीछे हट रहे हैं, तो इसका एक ही अर्थ निकलता है, वो अपना स्वार्थ देख रहे हैं। ओबीसी जाति से मोदी जी हैं, मोदी जी हर हफ्ते आकर मन की बात करते हैं। कभी उन्हें ओबीसी के दर्द की बात करते सुना है, कभी उन्हें दलितों के दर्द की बात करते सुना है, कभी आदिवासियों के, किसानों के, मजदूरों की दर्द की बात करते सुना है। जब वो हमारे दर्द की बात नहीं करते हैं तो वो ओबीसी किस बात की? तो सेल्फ मेड ओबीसी हैं। विद्रोही जी, आप लगातार जगाने की कोशिश कर रहे हैं समाज को, उसके अधिकारों को बता रहे हैं, लेकिन फिर भी समाज आपके साथ नहीं आ रहा, आखिर वजह क्या है, कहाँ रुकावट है? समाज ऐसा नहीं है, हम ये भी नहीं कह सकते कि साथ नहीं आ रहा है। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं सपोर्ट भी समाज कर रहा है। एक समय लगेगा, समाज के साथ धोखा भी, छलावा भी किया गया है बड़े पैमाने पर, हम इसको भी हमने देखा है, नोट किया है। समाज अभी हमें जांचने का काम कर रहा है, उसको जांचने दीजिए, हम अपना काम कर रहे हैं। हम आपकी भी परीक्षा ले रहा है समाज को परीक्षा लेनी चाहिए, उसको परखना चाहिए, ऐसे ही किसी भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि वो जब तक आश्वस्त ना हो जाए तब तक मेरी परीक्षा लेता रहे। तो आप कौन सा चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी जो परीक्षा होनी चाहिए? वही तो परीक्षा है, क्योंकि तो लोग नहीं, बिल्कुल नहीं है, पार्टी नहीं है हमारी ना पार्टी है, ना हम चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सामाजिक मुद्दे पर हम कितना खरा उतरेंगे? क्या हम जेल की जाने से या लाठियां पड़ने से या धमकियां मिलने से डर तो नहीं जाएंगे? क्या हम उनसे मिल तो नहीं जाएंगे जो हमारे? आप दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर इस एनसीआर की बात करी जाए तो यहाँ पर ओबीसी समाज जो बड़ा मजबूत है, गाड़ी घोड़े से भी, लेकिन वो आपके साथ नहीं आ रहा। अगर चाहे तो वो पूरी तकदीर बदल सकता है, इतने बड़े पैमाने पर काम कर सकता है, उसके पास हर सब कुछ है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा आबादी ओबीसी की है। मजबूत भी है। समय प्रथम मुख्यमंत्री दिल्ली के चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव हुआ करते थे, यहाँ जाट और यादव मुख्यमंत्री रहे हैं। उसके बाद दलितों की आबादी आती है। आज मुख्यमंत्री कौन है? बनिया वर्ग से, केजरीवाल बनिया मुख्यमंत्री है। तो इससे क्या सिद्ध करते हैं? आपकी आबादी ज़्यादा है, मजबूत है। जब वो जागरूक नहीं है,
तो उनकी आबादी ज़्यादा होने से या उनके पास 50 गाड़ियाँ होने से समाज को क्या फ़ायदा है? नहीं, एनसीआर का अगर जागरूक नहीं है, जहाँ सारे संसाधन है और सारी क्रीम रहती है, तो फिर पिछड़े एरिया से कैसे उम्मीद करेंगे आप, जो दूर दराज के एरिया हैं? देखिए, वहाँ तो बड़े बदतर हालात हैं। आंदोलन जब भी खड़े हुए हैं, लड़ाई जब भी लड़ी है, उन्होंने ही लड़ी है जिनके पेट में भूख है।